वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंसुलेटर की जो थ्योरी पढ़ाई है उसमें जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया था उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बारे में बताऊंगा कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करा जाता है। तो मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगा। सही, तो चलिए पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। और न्यूमेरिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है न्यूमेरिकल की लैंग्वेज, जो मैं हमेशा कहता भी हूं। देखिए, इन ए 33 kV ओवरहेड लाइन देयर आर 3 यूनिट्स इन स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर, यानी आपकी जो स्ट्रिंग है इंसुलेटर की उसमें 3 यूनिट्स है। ठीक, इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन ईच इंसुलेटर पिन एंड अर्थ इज 11% ऑफ सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ ईच इंसुलेटर, यानी इससे आप के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। के की वैल्यू क्या दे रखी है? फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज ओवर 3 इंसुलेटर और स्ट्रिंग एफिशिएंसी। सही, तो पहले देख लेते हैं मैं डेटा क्या दे रखा है। डेटा दे रखा है 33 kV ओवरहेड लाइन और 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स का मतलब आपका क्या निकलेगा? देखिए, सेम वही है लॉजिक कि मैंने 3 डिस्क बना दी। ठीक है, सही। इन डिस्क का जो कैपेसिटेंस होगा सी सी सी, यानी ये कैपेसिटेंस होगा आपका सेल्फ और म्यूचुअल कैपेसिटेंस। उसके बाद मैंने ये बनाया शंट कैपेसिटेंस। ठीक, तो ये चीज हो गई आपकी C1 C1 C1। सही, ये आपका है कंडक्टर। ठीक, न्यूमेरिकल में दे रखा है कि 33 kV, यानी यहां पे जो V होगा वो 33 kV होगा। सही, उसके बाद यहां पे जो मेरा पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा? V1। यहां पोटेंशियल आएगा वो होगा V2, और यहां जो पोटेंशियल होगा वो होगा V3। सही, अब देखिए मुझे क्या क्या डेटा दे रखा है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखिए, मुझे वोल्टेज की वैल्यू 33 kV दे रखी है, लेकिन ये मेरा लाइन वोल्टेज है और हमने जो डेरिवेशन करा है वो करा है फेज वोल्टेज के लिए। तो यानी मेरी V की वैल्यू क्या होगी? 33/√3, जो सॉल्व होकर आएगी 19.05 kV। सही, नेक्स्ट हमें दे रखा है ये 11% वाली टर्म दे रखी है, तो ये वैल्यू आपकी होगी के की। के की वैल्यू क्या होगी? 0.11। और इसे समझ भी लेते हैं। सिंपल के क्या होता है मेरा? C1 डिवाइड बाय C। सही, या फिर C1 बराबर KC भी लिख सकता हूं। तो यहां पे देखिए ये चीज है आपकी शंट कैपेसिटेंस और ये है सेल्फ कैपेसिटेंस। तो मुझे देखिए रेशियो क्या दे रखा है? इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन ईच इंसुलेटर पिन, यानी इंसुलेटर पिन का मतलब क्या हुआ? ये इंसुलेटर पिन है जिनसे कैपेसिटेंस बन रहा है। पिन एंड अर्थिंग कैसे होनी है? ऐसे करके। ये टावर आपका लगा है, ये ग्राउंडिंग होगी इसकी। ठीक, तो ये आपका C1 है, इस 11% ऑफ सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ ईच इंसुलेटर, यानी सेल्फ कैपेसिटेंस ये हो गया। यानी आपको C1 और C के बीच का रेशियो दे रखा है 11%, और अगर परसेंटेज की जगह मैं वैल्यू लिखूंगा तो 0.11। तो ये दो वैल्यू हमें पता चल गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज ओवर 3 इंसुलेटर्स, यानी हमें फाइंड आउट करना है V1 क्या होगा, V2 क्या होगा, V3 क्या होगा। हमें ये 3 पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस स्ट्रिंग एफिशिएंसी, यानी हमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक, यानी मेरे इतने अननोन पैरामीटर है। सही, तो पहले हम लेंथी वाले तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सही, जिससे आपको प्रोसेस एक बार रिकॉल हो जाए, और उसके बाद शॉर्ट वाला मेथड मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। पहले हम यहां पे करंट फ्लो कराते हैं। यहां पे I करंट माना जा रही थी, तो यहां कितनी करंट जाएगी? स्मॉल की I3। यहां कितनी जाएगी? कैपिटल I3। यहां कितनी है? स्मॉल I2। यहां कैपिटल I2। यहां पे कितनी आएगी? स्मॉल I1। और यहां कितनी आएगी? कैपिटल I1। सही, ये मैं यहां पे नोड बना दे रहा हूं। नोड हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, और ये हो गया मेरा C। ठीक, तो एट नोड A, पहले मैं नोड A पे केसीएल लगा रहा हूं। देखिए नोड A पर I2 करंट इनकमिंग है, कैपिटल I1 करंट आउटगोइंग है, स्मॉल I1 करंट आउटगोइंग है। इट मींस कैपिटल I2 इक्वल टू कैपिटल I1 प्लस स्मॉल I1। ये वैल्यू मैं निकालता हूं। I2 को क्या लिख सकता हूं? देखिए I2 ये फ्लो कर रही है,
इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है, यानी V2 ओमेगा सी। इट मींस V2 ओमेगा सी। कैपिटल I1 ये फ्लो कर रही है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, यानी V1 ओमेगा सी, V1 ओमेगा सी प्लस स्मॉल I1 करंट ये फ्लो कर रही है, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, यानी V1 ओमेगा C1, जो कि यहां पे कैपेसिटेंस C1 है। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा है कि C1 की वैल्यू होती है Kc। ठीक, तो फिर V2 ओमेगा C इक्वल टू V1 ओमेगा C प्लस V1 ओमेगा C1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं Kc से, यानी Kc। अब ओमेगा C कैंसल आउट हो गए, मींस V2 बराबर V1 प्लस V1 K, यानी V2 बराबर V1 1 प्लस K, मींस V2 बराबर V1, और ये वैल्यू हमें K की पता है। क्या है K की वैल्यू? 0.11, यानी 0.11। तो V2 की वैल्यू आपकी क्या सॉल्व होकर आ गई? 1.11 V1। ठीक, इसका भी आगे यूज होगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। V2 की वैल्यू आ गई 1.11 V1। अभी देखेंगे इसका आगे। सेम प्रोसेस हम अगले नोड के लिए करते हैं। जैसे हमने नोड ए पे अप्लाई करा था KCL, सेम हम अब नोड बी पे KCL पे अप्लाई करते हैं। तो बी पे देखते हैं। ठीक, बी पे इनकमिंग करंट क्या है? I3। ठीक, आउटगोइंग करंट क्या है? स्मॉल का I2 और कैपिटल का I2। इट मींस वी कैन राइट इट I3 इक्वल टू कैपिटल I2 प्लस स्मॉल I2। I3 की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल I3 की वैल्यू V3 ओमेगा C, इसके अक्रॉस V3 वोल्टेज है, यानी V3 ओमेगा C। I2 के अक्रॉस क्या पोटेंशियल है? V2, यानी V2 ओमेगा C, मींस V2 ओमेगा C प्लस स्मॉल I2 ये है, यानी पोटेंशियल आप यहां से लेके यहां तक का लेंगे, मींस V1 प्लस V2 ओमेगा C। लेकिन यहां C1 नहीं लेंगे, C नहीं लेंगे, C1 लेंगे। ठीक, C1, और C1 मेरा क्या होता है? KC। वो मैं वैल्यू पुट करता हूं, V3 ओमेगा C बराबर V2 ओमेगा C प्लस V1 प्लस V2 ओमेगा, इससे मैंने रिप्लेस करा KC। ठीक है, आगे देखते हैं। ओमेगा C कैंसल आउट हो गया, मींस V3 इक्वल टू V2 प्लस V1 प्लस V2 K। सही, अब सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। V3 इक्वल टू V2 की वैल्यू क्या है? 1.11 V1, 1.11 V1। सही, ऐसे ही V1 तो हमें फाइंड आउट करना ही है। V2 की वैल्यू 1.11 V1, 1.11 V1। K की वैल्यू आपकी है 0.11, तो 0.11। सही, इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.11 V1 प्लस 0.11 V1 प्लस 1.11 इंटू 0.11 V1। सही, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती है वो आती है 1.342 V1। इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। V3 इक्वल टू 1.342 V1। अब आपको दो वैल्यूज पता चल गई। ठीक, नेक्स्ट, अब हमें टोटल पोटेंशियल पता है, तो हमें एक रिलेशन ये भी पता होता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, मेरा V क्या होगा? 33 kV, लेकिन मुझे फेज वोल्टेज लेना है, मींस 19.05 kV। V1 ही रहेगा, V2 1.11 V1 और V3 1.342 V1, 1.342 V1। ओके, मींस
इसे अगर आप सॉल्व करें 19.05 बराबर V1 कॉमन ले सकते हैं, यानी 1 प्लस 1.11 प्लस 1.342। ठीक, तो V1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 19.05 और 1 प्लस 1.11 प्लस 1 प्लस 342। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, कर लेते हैं सॉल्व इसे। मैं सिंपल मोबाइल के कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहा हूं। देखिए 1 प्लस 1.11 प्लस 1.342, ये सॉल्व क्या आएगा आपका 19.05 डिवाइड बाय 3.452। इसे डिवाइड कर लेते हैं, 19.05 डिवाइड बाय 3.452, ये सॉल्व क्या आएगा 5.518 केवी। ठीक, तो आपकी ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। इसे हम यहां लिख लेते हैं कि V1 की वैल्यू क्या आ गई 5.518 केवी। नेक्स्ट इसी तरीके से हम और वैल्यूज ही फाइंड आउट करते हैं, वो देखते हैं कैसे कर रहे हैं फाइंड आउट। नाउ V2 की वैल्यू क्या आएगी, V2 की वैल्यू आपकी आएगी 1.11 इंटू V1। V1 की वैल्यू हमारी क्या आई थी 5.518। ऐसे V3 की वैल्यू क्या आएगी 1.342 इंटू 5.518। सही, इसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. $1.11 इंटू 5.518, ये सॉल्व होके आया 6.124 केवी। सेम इसे सॉल्व करते हैं 1.342 इंटू 5.518, तो ये वैल्यू आएगी आपकी सॉल्व होगी 7.405 केवी। ठीक, तो ये अब हमें तीनों वैल्यू पता चल गई। मैं यहां लिख दे रहा हूं V2 की वैल्यू आ रही है आपकी 6.124 केवी और V3 की वैल्यू आ रही है 7.405 केवी। ठीक, तो यही तीन हमारे अननोन पैरामीटर थे V1, V2, V3, ये हमने फाइंड आउट कर लिए। अभी इस न्यूमेरिकल में एक स्टेप और बचा है, आपसे पूछी गई है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं या फिर चलिए एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी बराबर क्या होता है टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग डिवाइड बाय एन वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर। मतलब टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग यानी ये टोटल वोल्टेज, एन नंबर ऑफ डिस्क 1 2 3, वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर यानी ये वोल्टेज, ये सबसे नियरेस्ट है कंडक्टर के, यानी हम लिख सकते हैं एन परसेंटेज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V होगा, एन आपका क्या होगा 3 डिस्क है, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग V3, ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो V की वैल्यू क्या है आपकी 19.05, यहां पे N की वैल्यू 3 है, 3 हो गया, और V3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 7.405, और हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100, यहां भी परसेंटेज में निकालना है तो 100। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका सॉल्व क्या आएगा 3 इंटू
7.405, तो 19.05 डिवाइड बाय 22.215 इंटू 100, इसे सॉल्व करते हैं तो 19.05 डिवाइड बाय 22.215, ये आपका आ गया 0.85, लेकिन 100 से इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो 85.75%। तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये तो हो गया पूरा प्रॉपर तरीका न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब मैंने आपको इसका डेरिवेशन कराया था तो डेरिवेशन में मैंने आखिरी में आपको एक कंक्लूजन निकलवाया था जिसमें एक फॉर्मूला लिखाया था जिससे v, v1, v2 और v3 सबके बीच में रिलेशन निकल के आ रहा था। तो आप डायरेक्टली वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको इतना लंबा सॉल्व करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सही। तो मैं दो बातें कहना चाहूंगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा न्यूमेरिकल मैंने आरआरबी जेईई के लिए क्यों करा दिया। सही। तो दरअसल जो मेरा मेन मोटिव था कि आपको प्रोसेस समझ में आया कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, कि क्वेश्चन अगर घूम के भी आ जाए तब भी आप कर सकते हो। ठीक आना, और अगर ऐसा न्यूमेरिकल आएगा भी तो आपकी वैल्यूज ऐसी नहीं होंगी जिसमें आपको कैल्सी की जरूरत पड़े, और पड़ेगी भी तो भी सिंपल कैल्सी यूज किया हमने, साइंटिफिक यूज नहीं किया है। एक रीजन आपका इस लंबे न्यूमेरिकल कराने का मेरा यही रीजन था। ठीक। दूसरा एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल तो काफी बड़ा था। अगला न्यूमेरिकल मैं आपको छोटा न्यूमेरिकल कराता हूं, और वो न्यूमेरिकल आपका एक बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही सिंपल सा है, कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है, बस आप लॉजिक और कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। सही। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, देखिए। ए स्ट्रिंग insulator has 5 units. The voltage across bottom most unit is 25% of total voltage. The string efficiency is सही। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 25%, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 50%, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 80%, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 75%। चलिए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। आपको फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला सीधे इंप्लीमेंट करते हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, तो आपका ऊपर क्या टर्म आती है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग। तो इसमें हमें टोटल वोल्टेज तो दे नहीं रखा है, देन हम एज्यूम कर लेते हैं टोटल वोल्टेज मान लेते हैं V है। ठीक। यहां क्या टर्म आती है, नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क। नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क की बात करें तो यहां हमें 5 यूनिट दे रखी है। ठीक। तो हमने यहां पे 5 रख दिया। सही। यहां क्या टर्म आती है, वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। सही। वो हमें दे रखा है बॉटम मोस्ट यूनिट। बॉटम मोस्ट यूनिट मतलब यही है, सबसे कंडक्टर के पास वाली यूनिट। बॉटम मोस्ट यूनिट इज 25%। सही। ऑफ टोटल वोल्टेज, यानी ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, V/4। 25% है ना, 25 क्या होगा 100 का, डिवाइड बाय 25। सही। तो V/4 इसे सॉल्व करते हैं। V से V इंटू 100 भी लगेगा आपका परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए। तो फिर V से V आपका कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया
4 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, 5 20 बराबर 80%, यानी जो आपका ऑप्शन सी है वो सही है। थैंक यू।